हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। स्ट्रेट लाइन। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने एंगल बिटवीन लाइंस का फार्मूला डिस्कस किए थे। आज हम लोग कुछ कंडीशंस देखेंगे लाइंस की, जैसे कि आपको अगर जैसे दो लाइन गिवन है, सपोज वी हैव गिवन एनी टू जनरल लाइंस, ओके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड लाइन। अगर आपको दो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन दैट टू लाइंस आर पैरेलल, वो दो लाइन पैरेलल कब होती है, ओके, परपेंडिकुलर कब होती है, कोइंसिडेंट कब होती है। तो ये कंडीशंस होती है अलग अलग कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, यू मस्ट नो द कंडीशंस, ओके, ऑफ पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो चलिए हम लोग देखेंगे उसकी कंडीशन क्या है कि जैसे कि आपको अगर ये दो लाइन गिवन है तो ये दो लाइन कब पैरेलल होती है, जब उसका स्लोप, ये जो स्लोप है, स्लोप सेम होना चाहिए पैरेलल के लिए, ओके, या स्लोप बराबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट जो है ये डिफरेंट होंगे, पर जैसे स्लोप में हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई के कोएफिशिएंट यूज करते, बराबर। तो ये देखिए ये पैरेलल की कंडीशन, ये दो लाइन तभी पैरेलल हो सकती है जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, विच इज कांस्टेंट का रेशो, ओके। ये रेशो सेम होगा बट ये नॉट इक्वल टू कांस्टेंट का रेशो होना चाहिए, बराबर। तो क्योंकि ये एक्स वाई के कोएफिशिएंट है, तो ये पैरेलल की कंडीशन है। कब होंगी पैरेलल लाइंस दो, कब होंगी, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये पैरेलल की कंडीशन। देन आपको पता होना चाहिए कि व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, या लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 ले सकते, बराबर। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये सेम है तो दैट टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, या लाइंस अगर कोइंसिडेंट है तो ये रेशो इक्वल रहेंगे, बराबर। तो ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए बच्चों। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। जैसे देखिए आपको फर्स्ट लाइन गिवन है x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन सेकंड लाइन गिवन है आपको 4x प्लस ky इज इक्वल टू 4x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ओके। आपको ये भी गिवन है कि दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइंस है। देन आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। एक सिंपल क्वेश्चन है कि गिवन की बात करेंगे हम लोग, क्या गिवन है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन आपको k फाइंड करना है। अब वो दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, बराबर। अगर किसी भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो देन दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब ये अगर लाइंस परपेंडिकुलर है मतलब आपको गिवन है, जैसे इसका स्लोप अगर m1 लेते, ये लाइन का स्लोप m2 लेते, तो आपको ये गिवन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सही है, आर यू गेटिंग दिस। अब देखिए, अब आपको गिवन है लाइन्स परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे
ये यूज कर सकते हम लोग m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो चलिए इसके लिए हम लोग पहले ये जो लाइन गिवन है इसका स्लोप निकालेंगे। ये देखिए स्लोप ऑफ द लाइन, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप का क्या फार्मूला है, अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी लाइन अगर जनरल फॉर्म में है तो उसके स्लोप का फार्मूला क्या लेते हैं, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y बराबर। तो माइनस x का कोइफिशिएंट कितना है 1, y का कोइफिशिएंट कितना है 4। तो ये देखिए माइनस एक कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया फर्स्ट लाइन का स्लोप विच इज m1। देन क्या करेंगे, सेकंड लाइन का स्लोप लेंगे। अब ये लाइन भी जनरल फॉर्म में है तो इसका स्लोप लेंगे m2। स्लोप का फार्मूला क्या है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x विच इज 4 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y विच इज k। तो ये हो गया सेकंड लाइन का स्लोप। अब आपको दोनों लाइन के स्लोप आपको यहाँ पे मिल गए। ओके, अब आपको क्या गिवन है, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो हम लोग ले सकते स्लोप का प्रोडक्ट -1, वही तो लिया मैंने स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यहाँ पे अब आपको m1 पुट करना है, देखिए -1/4 इंटू यहाँ पे m2 पुट करना है विच इज़ -4/k इज इक्वल टू -1। देन ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बराबर, ये 4 कैंसल, यहाँ पे 1/k बचेगा देखिए इज इक्वल टू ये -1 बराबर। देन आपको k फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग तो k की वैल्यू मिलेंगी -1 बराबर। तो सिंपल क्वेश्चन था, k की वैल्यू -1 मिली आपको। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, अ लाइन यल गिवन है आपको, अ लाइन यल पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये जो लाइन यल है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है 1,1 एंड 0,2 बराबर। ये 2 लाइन से पास हो रही है लाइन यल, दिस लाइन यल पासिंग थ्रू दिस 2 गिवन पॉइंट्स। ओके, ये गिवन है आपको। एंड सेकंड लाइन है यम, अनदर लाइन यम विच इज परपेंडिकुलर टू यल, यानी जो दूसरी लाइन यम है दैट यम किसको परपेंडिकुलर है, ये पहले लाइन यल को परपेंडिकुलर, ये गिवन है। एंड वो जो लाइन यम है दैट यम पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -1/2 बराबर। क्या गिवन है बच्चों आपको, पहले लाइन यल गिवन है। ओके, एंड वो जो लाइन यल है 2 पॉइंट से पास हो रही है 1,1 एंड 0,2, इतना आपको समझ में आया। देन सेकंड लाइन कौन सी है यहाँ पे, यम। अब ये जो यम लाइन है ये किसको परपेंडिकुलर है, लाइन यल को। एंड कहाँ से पास हो रही है, 0, -1/2 बराबर। उसके बाद में आपको द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विथ वाई एक्सिस। ओके, अब ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन का क्वेश्चन क्या है, ये 2 लाइन का एरिया विथ वाई एक्सिस। ओके, विथ वाई एक्सिस, जैसे ये 2 लाइन है बराबर, ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन देखिए, ये लाइन यल, इसको लाइन यल, ये जो है ये लाइन यम, ये 2 लाइन का वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ ओके जो ट्रायंगल बनता है, जैसे ये देखिए PQR, ये 2 लाइन का वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको 2 लाइन गिवन है, एक यल दूसरी यम, ये 2 लाइन गिवन है। ओके, 2 लाइन, ये जो 2 लाइन है ये वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म करती है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। अब अगर आपको जैसे ये डायग्राम देखिए, ये देखिए PQR, ये ट्रायंगल बन रहा है पर इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला क्या है? जैसे अगर आपको ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है 3, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बच्चों ये देखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू इन मॉड
1/2 इन डिटर्मिनेंट x1 y1 1, ये देखिए फर्स्ट रो, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, ये मॉड कंप्लीट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। कब यूज करते हैं? अगर आपको ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है। ओके, ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है तो चलिए, तो हमारा एम है ट्रायंगल के वर्टाइसेस फाइंड करना। क्या फाइंड करना? ट्रायंगल के वर्टाइसेस। तो चलिए उसके लिए पहले अब देखिए गिवन का यूज कैसे करते हैं। अब ये जो लाइन यल है, ये लाइन यल कहाँ से पास हो रही है? 2 पॉइंट से पास हो रही है। ओके, 1,1 एंड 0,2। तो सबसे पहले हम लोग लाइन यल का इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाइन यल का इक्वेशन। अब क्यों लिखेंगे लाइन यल? देन लाइन यम का इक्वेशन लिखेंगे। अब ये इक्वेशन हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये जो दो लाइनें यल एंड यम, ये पॉइंट आर पे मीट हो रही है, मतलब इंटरसेक्ट हो रही है, बराबर। तो इसको मैंने नाम दिया आर। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड ये ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर आपको पता करना है जैसे आर के कोऑर्डिनेट, तो आपको ये दो लाइन के इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइन की इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आर। तो अगर आपको ये दो लाइन की इक्वेशन सॉल्व करना है बच्चों, तो आपको लाइंस की इक्वेशन पता होना चाहिए। तो हमारा एम क्या है? ये लाइन यल एंड लाइन यम, इसके इक्वेशन पता करना। तो पहले लाइन यल का इक्वेशन लिखेंगे। ओके, तो लाइन यल कहाँ से पास हो रही है? ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर इफ द लाइन passing through the 2 points like x1 y1, this is first point, then x2 y2, this is second point। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे आपको x1 y1 x2 y2 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे y माइनस, ये देखिए ये आपका हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखिए y माइनस y1, y1 कितना है 1, देखिए y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये जो -1 अपॉन 1 दिख रहा है स्लोप, ये देखिए y2 माइनस y1, y2 देखिए y2 2 y2 माइनस y1 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, बराबर 1 होगा। देन अपॉन x2 माइनस x1, x2 देखिए 0 माइनस x1 0 माइनस 1 बराबर 0 माइनस 1 कितना होगा -1 बराबर। तो 1 अपॉन -1 इसको लिख सकते हैं -1/1 अपॉन, ये लिखा मैंने, ये -1/1 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है बच्चों 1, देखिए y माइनस y1 यानी 1 इज इक्वल टू, ये जो दिख रहा है आपको ये स्लोप है, स्लोप ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू, देन x माइनस x1 कितना है 1। तो ये हो गया लाइन का इक्वेशन, लाइन यल का पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। देन ये -1 अपॉन 1 विच इज -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ये एज इट इज रहेगा, कितना होगा ये -x एंड माइनस इंटू माइनस ये +1। देन आपको क्या करना है, ये -1 को ट्रांसफर कर दो इस साइड में, तो y इज इक्वल टू -x, ये माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1 + 1 2 यानी y इज इक्वल टू -x + 2। ये हो गया लाइन यल का इक्वेशन। किसका इक्वेशन बच्चों, लाइन यल का इक्वेशन। देन अब यम का इक्वेशन फाइंड करेंगे, यम का, तो यम का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो अगर लाइन यम का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको लाइन यम का स्लोप पता होना चाहिए एंड लाइन कहाँ से पास होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे अब लाइन यम का स्लोप, तो सबसे पहले स्लोप देखेंगे। तो ये जो लाइन यम है आपको गिवन है प्रॉब्लम में, क्या गिवन है,
क्या गिवन है, ये जो यम लाइन है ये विच इज परपेंडिकुलर टू यल, मीन्स लाइन यम इज परपेंडिकुलर टू यल, यानी यम और यल परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो वहाँ से आपको स्लोप मिल सकता है बच्चों। अगर जैसे कोई किसी लाइन का स्लोप यम है एंड इसको जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप होता है -1/m1, ओके, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आना चाहिए -1। तो जैसे एक लाइन का स्लोप m1 है तो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन रहेंगी उसका स्लोप रहेगा -1/m1, सिंपल। तो जैसे अब ये जो लाइन यल है इसका स्लोप कितना है, -1, लाइन यल का स्लोप -1 है। तो यम परपेंडिकुलर है यल को तो उसका स्लोप कितना होगा, -1/-1, माइनस माइनस +1। तो ये आपको समझ में है बच्चों, यानी जैसे लाइन यल का स्लोप m1 कितना है, -1, तो m2 कितना होगा, m2 मतलब लाइन यम का स्लोप क्या फार्मूला है, -1/m1। तो -1/m1 कितना है, -1, ये माइनस माइनस कैंसल विच इज +1, बराबर। तो देखिए कि लिखा मैंने लाइन यम का स्लोप +1। अब देखेंगे तो लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन 0, -1/2। तो अगर किसी लाइन का स्लोप यम है एंड लाइन x1 y1 से पास होती है तो उस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y - y1 = यम इंटू x - x1। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप यम एंड पासिंग थ्रू x1 y1। ये ऐसे लाइन का स्लोप है, ऐसे लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप यम है एंड जो x1 y1 से पास हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये x1 की वैल्यू पुट करना है, ये y1 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे स्लोप पुट करना है। देखिए y - y1, ये y - y1 कितना है, -1/2, ब्रैकेट में लिया मैंने बिकॉज ऑफ दिस माइनस = स्लोप कितना है, यम का 1, x - x1 कितना है, 0, ये देखिए 0। अब आगे सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस +1/2 ये x होगा, फिर ये 1/2 को ट्रांसफर करना है दूसरे साइड में, तो y = x - 1/2 ये आपको मिलेगा। ये हो गई आपकी सेकंड लाइन, यानी लाइन यम का इक्वेशन। अब हमारे पास लाइन यल का भी इक्वेशन है, देन लाइन यम का इक्वेशन है। अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है देन आपको गिवन है कि दिस लाइन मीट्स y एक्सिस, ओके, ये दो लाइन y एक्सिस को मीट हो रही है, ये गिवन है, ओके, y एक्सिस मीट y एक्सिस बराबर y एक्सिस देखिए एट ये 2 पॉइंट P एंड Q बराबर। देन हम लोग ये PQ निकाल सकते, बट PQ निकालना जरूरी नहीं बच्चों, ओके। PQ निकाल सकते बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, PQ निकालना है, वो 5/2 कैसे आया, ये जो PQ है = डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे √ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अगर वो फार्मूला यूज करते हैं तो आपको PQ डिस्टेंस PQ मिलता है, बराबर, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ये जो P और Q बराबर, PQ के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, देन अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये दो लाइन R पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर आपको ये देखना है कि ये R के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है। तो ये दो लाइन ये R पे इंटरसेक्ट करती है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपको ये दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये लाइन यल एंड लाइन यम। अब आपको दोनों इक्वेशन पता है, देखिए लाइन यल लाइन यम, इसको सॉल्व करना है आपको टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों की LHS सेम है तो RHS भी सेम लेंगे, देखिए, ओके। देन x एक साइड में ट्रांसफर कर दो तो ये इट बिकम्स -2x, ये 2 - 2 बन जाएगा इधर। इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 2 क्रॉस -1 -4 -5, ये माइनस माइनस कैंसल, 2 को ट्रांसफर करेंगे ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 5/4। देन ये x की वैल्यू 5/4
कोई भी दो में से एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने इस इक्वेशन में पुट किया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 में x की जगह 5/4। इसको सॉल्व करो। ये डिनोमिनेटर देखिए 4 इसका एलसीएम 4, फिर एलसीएम जो 4 है 4 से इसको मल्टीप्लाई करो सेपरेट, 4 कैंसिल, यहाँ पे 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 -2 5 -2/4 यानी 3/4। ये हो गई y की वैल्यू। यानी आपको ये देखिए r के जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 5/4 x की वैल्यू, ये देखिए x की वैल्यू 5/4 ओके एंड y की वैल्यू 3/4 मिल गए। अब आपको तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है वो होने के बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कभी भी लिख सकते हैं हम लोग बच्चों। तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, ये मॉड 1/2 इन डिटर्मिनेंट x1 y1 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो x2 y2 1, थर्ड रो x3 y3 1 ओके। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो देख रहे हैं आप वो और यानी वर्टाइसेस है, तीन ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस ओके, उसके कोऑर्डिनेट। देन यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट करना है यहाँ पे ओके। पुट करने के बाद अब ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके लिए कोई नई बात तो है ही नहीं बच्चों। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, आगे इसको सॉल्व किया मैंने, तो इसका आंसर मिलना चाहिए आपको 25/16। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए 25/16 स्क्वायर यूनिट। चलिए ऑप्शंस देखेंगे हम लोग 25/16 यानी आपका ऑप्शन सही है बी ओके बच्चों। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको इसकी कॉपी करना है। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।